हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैली क्लाउडेक्स। तो आज हम समझेंगे कुछ नई कमांड्स अपने लिनक्स की, जो कि मैंने अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत बेसिक सी कमांड्स आपको 10 कमांड समझाई थी। तो आज वही कुछ कमांड्स लेकर हम आए हैं, मतलब उनके नेक्स्ट 10 कमांड मैं आज आपको समझाऊंगा। काफ़ी आसान कमांड्स हैं ये और बहुत ही यूज़फुल कमांड्स हैं। अभी तक हमने सी डी एम वी सी पी, अगर आपको ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सारी कमांड समझाई थी। तो अब हम कुछ नई कमांड समझते हैं जो मैंने आपको सामने लिस्ट कर रखी हैं, जैसे कि विम, हेड, टेल, लेस, ग्रैब, हिस्ट्री, डब्ल्यू सी, इको, सी एच मॉड एंड सी एच ओन। तो ये कमांड्स क्या करती हैं, इनको हम वन बाय वन प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली कमांड से। तो पहली कमांड है विम, विजुअल एडिटर। इट क्रिएट्स एंड एडिट्स टेक्स्ट फाइल्स। मतलब इस कमांड को आप चलाकर अपनी फाइल को एडिट करके आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, और कोई स्क्रिप्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसको आप फिर फर्दर रन कर सकते हैं। तो ये है मेरी लैब, इसको कैसे एक्सेस करना है ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, तो आप इस लैब को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कमांड से, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कोई अभी फोल्डर नहीं है इसके अंदर, है ना। और मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस फोल्डर में हूँ। ये सारी कमांड्स एल एल पी डब्ल्यू डी मैंने पुरानी वीडियो में समझाई हैं। तो एम के डी आई आर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं आज हम लिनक्स के नाम से, LINUX। ठीक है, और देखते हैं ये फ़ोल्डर यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसके अंदर चलते हैं और हम यहाँ पर एक अपनी जो पहली कमांड उसको रन करते हैं विम, और उसको नाम दे देते हैं टेली क्लाउडेक्स डॉट TEXT। ये मैंने इसको नाम दे दिया, टेक्स्ट फॉर्मेट में मैं एक फाइल बना रहा हूँ इसलिए। ठीक है, और ये एडिट मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आई प्रेस करके इसको इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा। जैसे आप आई प्रेस करोगे तो आपको नीचे दिख रहा होगा ये इंसर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप मैंने कुछ डेटा पहले से ही लिख रखा है, 20 लाइन मैंने पहले से ही अपनी आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रखी थी। तो उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके इनको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, एक बार मुझे यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया ऐसे, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ये इस तरह से पेस्ट होती है यहाँ पे। तो मैंने इसको पेस्ट किया, इसने मुझसे प्रॉम्प्ट पूछा, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इसको आप अपना एडिट भी कर सकते हो, जैसे मैं आपके सामने इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आके ओके इसको हम एडिट कर लेते हैं। ये हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 20 तक मैंने यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं। अब यहाँ पे आप एस्केप प्रेस करो और कोलन लगा के डब्ल्यू क्यू आपको बोलता है सेव एंड एग्जिट। अगर आप सिर्फ क्यू और एक्सक्लेमेटरी मार्क कर दोगे तो ये सिर्फ एग्जिट हो जाएगा और ये आपके लाइन सेव नहीं होंगी। तो डब्ल्यू याद रखना, इट इज़ फॉर सेव एंड एग्जिट। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखते हैं। मैंने पिछली में आपको एक कमांड समझाई थी कैट, जो कि व्यू करने के लिए होती है कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। हाँ, तो जो हमारा कंटेंट है वो प्रॉपरली कॉपी पेस्ट हो गया है। तो ये विम कमांड है जो मैंने भी आपको सिखाई। ये बहुत यूज़फुल कमांड है। जब भी कोई डेवलपर या कोई टेलीकॉम इंजीनियर, डिप्लॉयमेंट इंजीनियर वो कोई फाइल क्रिएट करता है, वो कोई स्क्रिप्ट रन कराना चाहता है, तो वो इस कमांड का बहुत यूज़ करके फर्दर इसको रन करा सकता है। आगे के सेशंस में मैं आपको समझाऊंगा कैसे स्क्रिप्ट बनाते हैं और उनको स्क्रिप्ट को कैसे रन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए चलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट कमांड पे, जो कि है हमारी नेक्स्ट कमांड। एक बार हम वापस चलते हैं अपनी पीपीटी पर। नेक्स्ट कमांड है हमारी हेड। हेड कमांड क्या करती है दोस्तों? हेड कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्लेज द फर्स्ट 10 लाइन्स। मतलब जो भी आपका फाइल होगी उसकी शुरू की 10 लाइन लिख देगी। इसीलिए मैंने ना इसमें हेडिंग लिख रखी जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैंने हेड कमांड चलाई और इसको मैंने एंटर करा। तो देखिए इसने स्टार्टिंग की 10 कमांड्स को लिख के आपके सामने दे दिया। स्टार्टिंग की 10 कमांड्स के लिए आप क्या कमांड यूज़ करोगे? हेड। ठीक है, नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी टेल। इट डिस्प्लेज द लास्ट 10 लाइन्स ऑफ अ फाइल। जैसे हेड होती है वो क्या करती है, शुरू की कमांड्स देती है, ऐसे ही हमारी कमांड है टेल, ये हमें दे देगी लास्ट की 10 कमांड्स।
देख लेते हैं। तो देखिए इसने बिल्कुल लास्ट की 10 कमांड्स दे दी है, 11 से लेके 20 तक, जो भी हमारी फाइल में थी उसमें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी कमांड है ये। आप इसको शुरू की अगर आपको कुछ लाइंस पढ़नी है, पूरा पेज नहीं देखना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाती है लेस, व्यूज अ फाइल वन पेज एट अ टाइम। तो ये कमांड भी काफ़ी यूज़फुल है कि अगर आपको पेज पे देखना है, एक पेज पर देखना है क्या क्या है, तो वो आप इसकी कमांड की हेल्प से आप देख सकते हो। तो ये देखो, ये आपको एक पेज पे दिखा देगा। फर्दर आप अगर अपने सिस्टम से पेज अप या पेज डाउन करोगे, तो ये आपको पेजेस फर्दर दिखाता रहेगा। अभी हमारे पास इतना ही कंटेक्स्ट है, ये मैं पेज अप और डाउन कर रहा हूँ तो ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारी कमांड क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी ग्रैप। तो ग्रैप को समझने तो ग्रैप को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ओके, हम पहले देखते हैं हमारे इसमें क्या क्या है। ओके, ये वाली हमारी फाइल है, तो मैं चलाता हूँ ग्रैप। मैंने कमांड चलाई ग्रैप। इसके बाद मुझे मान लो अपनी फाइल में से देखना है कमांड के नाम से क्या क्या लिख रखा है हमने। कमांड टैली क्लाउड एक्स, तो मैंने ये कमांड चलाई, तो आपको ये दिख जाएगा कि इसमें कमांड वर्ड कहाँ यूज़ हुआ है। तो ये आपको एक ग्रैप करके दे देगा, मतलब एक तरीके से उस फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर उसको दे देगा। फर्दर मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें देखता हूँ कि लिनक्स मैंने कितनी बार लिख रखा है। लिनक्स एक बार भी नहीं लिख रखा मैंने इसमें। एक काम करता हूँ, मैं इसको लिनक्स की एल कैपिटल कर देता हूँ। अब देखते हैं, तो देखो ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आप जैसा आपने लिखा है अपने टेक्स्ट में, तो ये आपको वैसा ही ढूंढ के ग्रैप करके देगा, मतलब वही आपको दिखाएगा। ठीक है, तो आपकी इन लाइंस में आपको इन्होंने ऐसे करके ये लिख रखा हुआ है। तो ये काफ़ी यूज़फुल कमांड है ग्रैप, बहुत यूज़ होती है। अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज में भी सर्च करना हो तो आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, टेम्प में हम आ गए, हमने यहाँ पे एल किया और हमारे पास ये कुछ कमांड्स हैं। और सपोज़ ये बड़ी होती है, अगर मान लो ईटीसी में मैं आपको दिखाऊं, ईटीसी में हमें फाइल्स ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो हम जाते हैं, ये बहुत सारी कमांड्स हैं जैसे। ठीक है, मेरे को इतनी कमांड्स में कोई कमांड जैसे ढूंढनी है, मेरे को सिर्फ यूडी में, यूडी के नाम से कौन कौन सी हैं, है ना। तो मैं एल करूँगा, पाइप लगा के ग्रैप करूँगा और मैं सिर्फ यूडी लिख दूंगा। तो यूडी से जितनी भी लाइंस कमांड्स डायरेक्टरीज होंगी तो वो आपको दे देगा। क्लाउड, सूडो, है ना। फॉर एग्जांपल आपको सूडो की ही देखनी है ना। तो आप सूडो की देखने के लिए बस इसके आगे, ग्रैप के आगे सूडो चला दोगे तो आपको दिख जाएगा, ग्रैप सूडो आपने ये चलाया एंड आप ये कमांड्स लेकर आ गए। तो ये आपकी ग्रैप कमांड है। हाँ, तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पर, देखते हैं नेक्स्ट कमांड हमारी किसकी है। नेक्स्ट कमांड है हमारी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, हिस्ट्री कमांड हम यूज़ करते हैं पुराना अपना जो भी हमने कमांड चलाई है उसको देखने के लिए। तो आइए हिस्ट्री लिखते हैं यहाँ पे, HISTORY। ठीक है, तो हिस्ट्री कमांड आपको दे देती है कि आपने मैंने कौन कौन सी हिस्ट्री कमांड चलाई। सबसे पहले क्लियर PWD, है ना। इसमें आप हिस्ट्री में आप ग्रैप भी कर सकते हो। जैसे अगर आपने मान लो बहुत सारी कमांड चलाई और आपको नहीं याद आ रहा कि आपने शुरू में कौन सी कमांड चलाई थी, ठीक है, तो आप कैट कर लोगे यहाँ पे, आपने मतलब क्या क्या व्यू करा था, तो आप ऐसे करके देख सकते हो कि अच्छा आपने ये व्यू करा था, या आपने कौन कौन सी फाइल आज पूरे दिन में एडिट करी है। तो विम इस तरह से आप ऐसे कर सकते हो। उसमें मैंने ग्रैप नहीं चलाया इसलिए इसने मुझे गलत आउटपुट दिया है। तो इधर मैं चलाता हूँ ग्रैप विम, ठीक है, तो ये मेरे को सही आउटपुट दे देगा। मैंने 2 बार विम कमांड का यूज़ किया था, एक बार हिस्ट्री में विम और ये। तो ये इस तरह से आपको हिस्ट्री कमांड काफ़ी यूज़फुल रहती है अगर आप कभी लिनक्स में काम करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है हमारी WC कमांड कुछ नहीं है, ये सिर्फ लाइंस को काउंट करती है, वर्ड्स को काउंट करती है और कैरेक्टर्स को भी काउंट करके आपको फाइल में से बता देती है। तो देखते हैं हमारी फाइल कहाँ पड़ी है। प्रोजेक्ट CT से हम बाहर आ जाते हैं पहले ETC से, फिर हम जाते हैं प्रोजेक्ट में और फिर हमारी लिनक्स के अंदर अपनी फाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे देखते हैं हम
ठीक है। और फिर इसमें हम WC करते हैं और टेली क्लाउड एक्स करते हैं। तो इसने हमें दे दिया 20, 168, 1013 टेली क्लाउड एक्स। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल WC आप -L करोगे और टेली क्लाउड एक्स करोगे, तो ये आपको बताएगा कि कितनी लाइंस हैं पर्टिकुलर उस फाइल में। जितनी लाइंस आप लिखोगे ना उस फाइल के अंदर, तो वो आपको उसका काउंट दे देगा कितनी लाइंस आपने लिखी हैं। अगर आप चलाते हो WC हाइफन और W, तो वो आपको दे देगा कितने वर्ड्स हैं उस पूरी फाइल में, जो कि उसमें 168 वर्ड्स यूज हुए हैं। बाकी एक काफ़ी कम यूज़ होती है ये, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। WC-M करके वो आपको कैरेक्टर्स बता देता है कि कितने कैरेक्टर्स टोटल उस फाइल में हैं। तो ये उसके लिए होती है। मतलब कैरेक्टर बहुत ही कम लोग सर्च करते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग लाइंस या वर्ड्स को ही सर्च करते हैं। तो अगर आप सिर्फ WC और टेली क्लाउड एक्स चलाओगे, तो आपको सबसे पहले जो देगा वो देगा कितनी लाइंस हैं, फिर देगा वो आपको कितने वर्ड्स हैं उस पूरे उसमें, और फिर आपको 1030 कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल उस वाली फाइल में। तो मैं आपको एक बार फिर से कैट करके दिखाता हूँ टेली क्लाउड एक्स को। तो इसमें ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आप इन सारे की लाइंस देखोगे, तो लाइंस बाई लाइन देखोगे तो ये 20 लाइंस लिखी हुई हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे दी थी। और अगर आप इनके वर्ड्स काउंट करोगे तो आप टोटल पाओगे कि इसमें 168 वर्ड्स हैं। बाकी कैरेक्टर्स अगर आप काउंट करोगे तो उसमें आपको काउंट नहीं करने पड़ेंगे, आप सिंपल कमांड चलाओ तो ये आपको टोटल काउंट्स दे देगा -M से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी WC की कमांड। नेक्स्ट कमांड देखते हैं हम इको प्रिंट टेक्स्ट और राइट्स टेक्स्ट टू अ फाइल। ये कमांड्स भी बहुत यूज़फुल कमांड है। आप इको कमांड चला के किसी भी फाइल को आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आपको उसमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिख देता हूँ आई एम लाइक व्हाट इज़ योर, ओके माई नेम इज लिखता हूँ यस व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे मैंने ये लिखा। इसके बाद मैंने एक यहाँ पे एरो बनाया और मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने इसको नाम दे देता हूँ न्यू फाइल। ठीक है, .txt देना ज़रूरी नहीं है, वो तो बस टेक्स्ट फाइल है इसलिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैंने इसको एंटर कर दिया है। अब देखते हैं हमारी फाइल यहाँ बनी है कि नहीं। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बन गई है। अगर हम इसको कैट करेंगे कि इस फाइल में क्या लिखा हुआ है ना, तो आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर व्हाट इज़ योर नेम हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने इस लाइन में एक गलती करी है, मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तो अगर मुझे ये फाइल एडिट करनी है तो या तो मैं विम करके इसमें जाके एडिट कर सकता हूँ, बट शॉर्टकट यही है, हम इको चलाते हैं और इस कंटेंट को वापस से यहाँ से हम लिख लेते हैं व्हाट इज़, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, व्हाट इज़ योर नेम। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अगर मुझे लगाना था तो मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से न्यू फाइल कर देंगे। तो ये हमारी, अब अगर आप इसको कैट करोगे न्यू फाइल को तो आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। मतलब अगर आप कोई भी नया टेक्स्ट लिखोगे इस पर, तो वो वाला टेक्स्ट को रिमूव कर देगा और नया टेक्स्ट लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल इको मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेली क्लाउड एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे न्यू फाइल में ये प्रिंट कराऊंगा तो वो पुराने को रिमूव कर देगा और नए को वो आपको लिख के दे देगा। ये देखिए टेली क्लाउड एक्स, इसने व्हाट इज़ योर नेम यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो ये एक इसका फ़ायदा है। अगर आपको रिप्लेस करना हो डायरेक्टली किसी भी कंटेंट को, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लाके आप पेस्ट करो, इको करो और यहाँ पे आप उसका फाइल नेम डालो तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अगर मान लो आपको इसके नीचे टेली क्लाउड एक्स के नीचे अगर आपको एक लाइन और लिखनी हो, तो आप क्या कर सकते हो, इको टेली क्लाउड एक्स की जगह लिखो आप यहाँ पे अगेन आपको यही लाइन लिखनी है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, बस डबल एरो आप क्लिक कर दो या डबल एरो प्रेस कर दो, तो आपको ये क्या करेगा, ये देखिए इको कमांड कितनी यूज़फुल आपको अभी लगेगी। ये देखिए ये आपको क्या करेगा, ये नई फाइल उसके नीचे ही आपको ये लिख के दे देगा टेक्स्ट। मतलब नया टेक्स्ट लिखने के लिए आपको एक और बस एक एक्स्ट्रा एरो लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके नीचे और कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे व्हाट इज़ योर नेम के नीचे मुझे लिखना है, व्हाट इज़ योर नेम के नीचे मुझे लिखना है माई नेम
माई नेम इज लिनक्स, तो मैं फर्दर न्यू फाइल लाऊंगा तो वो वापस से मेरे को ये लिख देगा। ये देखिए, ये इसने इसको इसके नीचे लिख दिया। तो ये फ़ायदा है इस कमांड का, बहुत यूज़फुल कमांड है, बहुत काम आएगी आपके लिए। नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं chmod। chmod बेसिकली क्या करती है, ये परमिशन के चेंज करने के लिए होती है। अगर आपकी कोई फाइल की परमिशन है, तो जैसे हमारे पास 2 फाइल हैं, अगर मुझे मान लो इसकी फाइल की परमिशन चेंज करनी है, chmod 755 न्यू फाइल मैंने चलाया, फिर मैंने दोबारा सेल किया, तो देखिए फाइल की परमिशन यहाँ पे चेंज हो गई। यहाँ पे रीड राइट और एग्जीक्यूटेबल फाइल हमने इसको 755 से कर दिया। ठीक है, सारी अगर हमें परमिशन देनी हो तो chmod 777 न्यू फाइल चला देंगे, तो ये सारी परमिशंस को मिल जाएंगी। ठीक है, अब अगर आपको chmod और chown ये फाइल की परमिशंस होती हैं, ये एक अलग टॉपिक है। इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से पूरा इसका एक वीडियो बना दूंगा। chmod या chown, ये ओनरशिप और डायरेक्टरीज परमिशंस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे इन कमांड्स को रन करते हैं, कब कौन सी कमांड हमें रन करनी चाहिए, क्या डायरेक्टरी होती हैं, क्या इसमें एग्जीक्यूटेबल होती हैं, क्या रीड एंड राइट, ये सारा पूरा पैटर्न होता है इनको समझने के लिए। अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी chown, चेंज द ओनर ऑफ अ फाइल। तो इसको चलाते कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। chown, अगर आप इसका कोई यूज़र चेंज करना चाहते हैं, मतलब लेबेक्स की जगह आप इधर यूज़र रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पल्स एक यूज़र है इसमें, तो ये कमांड आप रन कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको इस तरह से रन कर सकते हो। मैंने चेंजिंग ओनरशिप ऑफ अ न्यूट्रल ऑपरेशन नॉट परमिटेड, यस, क्योंकि इसमें लिमिटेड एक्सेस है तो हम इसमें रन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको कभी ओनर चेंज करना हो किसी भी फाइल का, तो आप इसी तरह से कमांड यूज़ करके आप इसकी ओनरशिप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कमांड्स थी जो मैंने आपको 10 कमांड्स आज रन करके दिखाई हैं और इनका प्रैक्टिकली कैसे ये यूज़ होती हैं मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टेली क्लाउडेक्स, और हम नेक्स्ट वीडियो में और नई कमांड्स लेकर आएंगे आपको समझाने के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब करिए टेली क्लाउडेक्स, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लर्न द टेक बिहाइंड एवरीथिंग। थैंक यू।